हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक करवा चौथ की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि करवा चौथ कैसे मनाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि सभी को पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो हर साल रहती है। लेकिन कुछ लेडीज या कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी शादी की पहली साल होती है, उन्हें नहीं पता होता क्या करना होता है। तो इसी के उसमें मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो आप लोगों को काफी हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए। आ, ये करवा चौथ तिथि जो व्रत है, ये कब मनाया जाता है? करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। ये कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। करवा चौथ का एक नाम करक चतुर्थी भी है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक है। हम लोग तो करवा चौथ बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग करक चतुर्थी बोलते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां गणेश जी की पूजा में विलीन रहती हैं। हमारे भारतीय हिंदू रिवाज में सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्योंकि गणेश जी को प्रणाम करने से, उनका नाम लेने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है। और भोले बाबा और माता पार्वती का भी जब विवाह हुआ था, तो उन्होंने भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की थी। ठीक है। भगवान शिव पार्वती के विवाह में सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा गया, क्योंकि उन्होंने भी माना कि गणेश जी को प्रणाम करने से, उनकी पूजा करने से हमारा विवाह अच्छा सिद्ध होगा। गणेश जी किसी भी बाधा का विनाश करने में सक्षम है, इसीलिए इनकी पूजा करना आवश्यक है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां खाने में कुछ भी नहीं खाएंगी, बल्कि वो पूरा दिन गणेश जी की भक्ति आरती में ही लीन रहेंगी। सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के व्रत में निर्जल व्रत रहेंगी, यानी पानी भी नहीं पिएंगी। हम करवा चौथ का व्रत शाम के समय सूरज ढलने के बाद खोलते हैं, चांद को देखने के बाद। जब चांद निकलता है, चांद निकलने तक स्त्रियां निर्जल रहेंगी, और जब चांद निकल जाएगा तब स्त्रियां अपना व्रत खोलेंगी अपने पतियों के हाथ से। उनके पति पहले उन्हें जल पिलाएंगे, तभी वह जल का सेवन करेंगी। हाथ में चलने लेके वो चांद को देखेंगी, चांद को देखकर फिर अपने पतियों को देखेंगी। इससे पूजने के लिए आप इसी मौसम में जो भी कोई फल चल रहा हो, आप उस फल को पूजेंगी। जैसे कुछ भी ले लो आप। जैसे इस टाइम क्या चल रहा है? सिंघाड़ा चल रहा है, केला चल रहा है, गन्ना, नारंगी। ठीक है। और मूली भी आप जो चाहे पूज सकती हैं। इसे पूजने के लिए इसे पूजने के लिए लेडीज से अपनी सासू माँ के लिए एक थाल बनाएंगी। उस थाल में पूड़ियां होंगी, हलवा होगा, कोई एक फल होगा, कुछ पैसे होंगे, एक करवा होगा जो कि बूरा का होगा, जिसे खंड भी बोलते हैं। उसमें खील भरी होंगी। ठीक है। उस पर एक साड़ी, एक पेटीकोट, एक ब्लाउज, जो आपसे बनता है वो दक्षिणा रख लेंगे। ठीक है। लेकिन अपनी सासू माँ को जरूर देंगे। जिन स्त्रियों के सासू माँ नहीं है, वो अपना पूजा करने के बाद इसे पंडित जी की पंडितानी को भी दे सकते हैं, या फिर घर में कोई और सदस्य हो, कोई और लेडीज हो जो उनका ये ले सकती हैं, उनसे बड़ी हो, तो ये अपना थाल उन्हें भी दे सकती हैं। ठीक है।
इस पूजा को करने से लेडीजों को, स्त्रियों को मनचाहा फल मिल जाता है, मनवांछित फल मिल जाता है। इससे पुरुषों की इससे पुरुषों की आयु भी लंबी होती है और उनके काम भी अच्छे चलते रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हम भारतीय स्त्रियों का तो यही मानना है, हम तो यही मानते हैं, इसीलिए हम अपने पतिदेव की पूजा करते हैं। ठीक है। और सबसे मेन बात दोस्तों मैं बताना भूल ही गई हूँ, इस व्रत को करने से पहले हम घर में साफ सफाई करते हैं, लीपा पोती करते हैं, गोबर से लीपते हैं। आज के समय में तो किसी के लीपने के लिए है ही नहीं गोबर से, तो कोई नहीं, आप पोछा लगा सकते हैं साफ सुथरा करके। ठीक है, तब इस पूजा को करना। ये व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे भारतीय हिंदू में, हम हिंदुओं में। तो आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता पा रही हूँ इस करवा चौथ की व्रत कथा में, लेकिन जो भी बताया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो। हाँ, ये करवा चौथ का व्रत जो होता है, जरूरी नहीं इसमें आप नए कपड़े ही पहनेंगे। बहुत सी लेडीज ऐसी होती है कि वो बोलते मुझे नहीं नहीं, मुझे नई साड़ी चाहिए, मुझे नई पायल चाहिए, मुझे नए बिछुए चाहिए, मुझे तो नई नई चूड़ियां ही चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, तो बहनों आपसे निवेदन है, ऐसी जिद नहीं करना अपने हस्बैंड के साथ में। कई बार होता है हम लोगों का मन, हम स्त्रियों को तो बहुत मन होता है कि हम नए नए पहने, लेकिन कई बार हम हस्बैंड का बजट नहीं होता है कि वो हमें कुछ दिला पाए। तो बहनों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अपने हस्बैंड से ज्यादा जिद ना करें, क्योंकि आप लोगों को भी पता, आप लोगों के हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर उनका बजट होगा तो बिन कहे आपको जरूर दिलवाएंगे। तो मैं यही बस इजाजत लेना चाहूंगी। ये नए पुराने से कुछ नहीं होता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए अपने। अगर आप दोनों खुश हैं तो हर रोज करवा चौथ का व्रत ही व्रत है, तो जिद ना करें, जब उन पे होगा तो वो आपको जरूर दिलवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ, टेक केयर, बाय बाय।